अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लगभग 20-22 साल नौजवान था। अपनी बूढ़ी माँ को साथ लाया था। दोनों ही मामूली सा लिबास पहने हुए थे। चेहरे से गरीबी साफ अयां हो रही थी। इतने बड़े होटल की चमक दमक देखकर बूढ़ी औरत अजीब हसरत भरी निगाहों से होटल की हर चीज़ देख रही थी। उनकी आंखों में बच्चों की सी खुशी और चमक थी, जैसे बच्चों को किसी नए खिलौने को देखकर होती है। वो लड़का मेरे होटल के मुलाजिम से कहने लगा, जनाब, आज मेरी माँ का जन्मदिन सालगिरह है। मैंने माँ से वादा किया था कि उसकी सालगिरह पर शहर के सबसे बड़े मशहूर और बड़े होटल में खाना खिलाऊंगा। मैं करीब ही काउंटर पर खड़ा होटल का हिसाब देख रहा था। मुझे उनकी गुफ्तगू साफ साफ सुनाई दे रही थी। लड़के का जुमला सुनकर मैं उनकी तरफ हमतन गोश हो गया। मेरे मुलाजिम ने उनकी ज़ाहरी हालत देखकर भांप लिया था कि वो यहाँ के अखराजात अदा नहीं कर पाएंगे। उसने होटल के मैनेजर को बुलाकर कहा, जनाब, ये लड़का अपनी माँ को यहाँ खाना खिलवाने लाया है, मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ के अखराजात बर्दाश्त कर पाएगा। और जनाब, इन लोगों के लिबास भी गंदे और मैले हैं। उनके बैठने से हमारी नशिस्तें ख़राब होने के इम्कानात बहुत वाज़े हैं। ये बातें मेरे साथ साथ उन दोनों माँ बेटी ने भी सुनी। इन उस बूढ़ी औरत के चेहरे की सारी चमक और खुशी एक पल में हवा हो गई। लेकिन मेरा मैनेजर समझदार शख्स था। उसने मुलाजिम से कहा, तुम जाओ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और वो लड़के के पास आकर बोला, देखो बेटा, माफ़ करना, मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मगर यहाँ की अशिया खुर्दोनोश बहुत महंगी और कीमती हैं। क्या आप बिल चुकाने पर कादिर हो? ये सुनते ही लड़का कदर हिचकिचाया और धीरे से डरते हुए बोला, यहाँ की सबसे सस्ती अशिया खुर्दोनोश क्या है और उसके क्या दाम होंगे उस अशिया के, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया हुआ है। वो सवालिया नज़रों से मैनेजर को देख रहा था। मैनेजर से देखते हुए लंबी सी सांस खींचते हुए बोला, बेटा, यहाँ की सबसे सस्ती चीज़ चाय और केक का 1/4 टुकड़ा है, जिससे किसी का पेट भरना तो दूर, थोड़ी देर बाद मुंह में जायका भी बाकी नहीं बचता। और उसके दाम भी 1000 रुपये होते हैं। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत अपने बच्चे को गले लगाते हुए बोली, बेटा, रहने दो, हम अपने महल्ले के करीम बख्श के यहाँ से बिरयानी खा लेंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो दोनों जाने के लिए मुड़ गए। ये सारा माजरा देखकर मेरी भी आंखें भर आई थीं। न जाने मेरे दिल में क्या समाई। मैंने उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया और बड़े एहतराम के साथ उन्हें खाने की मेज़ पर ले आया। फिर अपने मुलाजमीन को बुलाकर कहा, इन लोगों को जो कुछ भी चाहिए दे दो, लेकिन दाम मत लेना। बूढ़ी औरत ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआओं से नवाजना शुरू कर दिया। मैंने प्यार से बूढ़ी माँ को मजाकन कहा, माँ, पहले खाना खा लें, कहीं मेरा इरादा ना तब्दील हो जाए। बूढ़ी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज मैंने जो कमाया है अभी तक के मुकाबले में ज़रा बराबर भी नहीं है। रात 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ कहती है, यौम पैदाइश मुबारक लाला। बेटा नाराज़ होकर माँ से कहता है, अम्मी, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद क्यों ख़राब की? ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाप का फ़ोन आता है। बेटा बाप से कहता है, सुबह फ़ोन करना। तब बाप ने कहा, मुझे तुम्हें मुबारकबाद नहीं देनी है और ना ही इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक़्त है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है। जिसने तुम्हें इतनी रात गए जगाया वो 25 साल पहले ही पागल हो चुकी थी। जो तेरी पैदाइश का दिन था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था हालात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो माँ की जान को ख़तरा है। ऑपरेशन से ख़तरा टल जाएगा लेकिन बच्चा नहीं बचेगा। वो मरने के लिए तैयार हो गई लेकिन ऑपरेशन नहीं किया। तेरी पैदाइश रात के 1 बजे हुई थी। शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक वो दर्द शिकम से तड़पती रही, मगर ऑपरेशन के लिए हामी नहीं भरी। पर तेरी पैदाइश के साथ ही वो तमाम दर्द और तकलीफ़ भूल गई थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। तेरी पैदाइश से पहले डॉक्टर साहब ने हमसे दस्तखत कराया कि
اگر کچھ ہوا تو آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کی بیوی آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے سال میں ایک دن تجھ کو فون کیا تو تیری نیند میں خلل پڑ گیا۔ تجھے پتہ ہے وہ مجھے 25 سال سے روزانہ رات کے 1 بجے جگاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہمارا لالا اسی وقت پیدا ہوا تھا، بس مجھے تجھ سے اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہہ کر والد صاحب نے فون بند کر دیا۔ بیٹا یہ سن کر بے حد شرمندہ ہو گیا۔ وہ فوراً دوڑ کر ماں کے گھر پہنچ کر ماں کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر اپنے کیے سلوک کی معافیاں مانگنے لگا۔ والدین کو آپ کے پیسے نہیں بلکہ آپ کی محبت اور وقت کی ضرورت ہے، انہیں پیار دو۔ ماں کی محبت بہت انمول ہے، ان کی خدمت کریں، انہیں راضی کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔